नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोगों को अपने चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों। इसके बारे में देखिए, ऐसे तो बहुत से लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे, इनको सेटिस्फाई करना भी जानते होंगे, बट इसके उस परिभाषाओं के बारे में जानना है कि हमको उसके बारे में जानकारी भी हो जाए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ की एक ना एक परिभाषा ज़रूर होती है और किसी भी विषय वस्तु को जानने के लिए उसके नींव तक जाना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। और हमको उस नींव के बारे में यानी कि एलसीएम के पूर्णतः जानकारी लेनी, यानी कि टोटली होल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात कहूँगा कि तुम उधार ना देकर ऐसे शर्मिंदा करो मुझे, तुम उधार ना देकर ऐसे शर्मिंदा करो मुझे, मैं कर्जदार हो जाऊंगा ज़िंदगी भर के लिए। तो चलिए अपने ज़िंदगी को एकदम स्माइल और मस्त बनाते हुए, एकदम फ्रीली, कहीं पर भी बोझ समझ करके नहीं, एकदम बिंदास होकर के चलें और समझेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? तो लघुत्तम समापवर्त्य। ये देखिए, ये यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये चीज़ देखिए अपवर्त्य है। ठीक है, और जो एचसीएफ होता है तो वो क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो अगले वीडियो में हम लोग मित्रों एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बिंदुओं पे अच्छे से वीडियो रहेगा तो अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बात करेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम यानी कि इसकी डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ जो इसके जो एब्रिविएशन फॉर्म है, यानी कि जो संक्षिप्त रूप है, इसको हम लोग एक्सटेंड करके पढ़ते हैं और जानते हैं। एलसीएम इसका होता है एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। ठीक है, कॉमन माने समान, ठीक है, मल्टीपल मतलब अपवर्त्य और लोवेस्ट मतलब छोटा से छोटा यानी कि लघुत्तम। तो मित्रों हम लोग आगे अब इसको ध्यान से एक एक बिंदु समझेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं, अर्थ के बारे में समझते हैं। ठीक है मित्रों, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाती है। मित्रों ये ध्यान देना है, छोटी से छोटी, हमेशा दिमाग में फिट रखना है कि छोटी से छोटी। ठीक है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए ये संख्या जैसे देखते हैं, जैसे में देखते हैं हम लोग, जैसे में देखते हैं, जैसे ये संख्या दे दिया 18, 15, 18, 30, ये संख्या दे दिया गया है ना, एलसीएम है ये नहीं है, इसका एलसीएम ये है, ये 90 इसका एलसीएम है। 15, 18, 30 का एलसीएम क्या है मित्रों? 90 है। 15, 18, 30 का एलसीएम क्या है? 90 है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे परिभाषाएं पढ़ा, जो अर्थ पढ़ा, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाती है। विभाजित का मतलब क्या होता है? कट जाना। तो 15, 18, 30 का एलसीएम क्या है? 90 है। तो यह जो 90 है, ये 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। सबसे छोटी संख्या है ये, सबसे छोटी संख्या। इससे अगर नीचे आया जाएगा तो कोई 15 से कटेगा, तो कोई 18 से नहीं कटेगा, तो कोई 30 से कटेगा, तो कोई 15 से नहीं कटेगा। तो ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे इन तीनों को सहयोग से, यानी कि तीनों के सहसंयोग से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 90 है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाती है। चलिए हम लोग एलसीएम के जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम एलसीएम करना समझते हैं। ठीक है, असली तो मेन चीज़ शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, वो एकदम बेस है मित्रों। बार बार ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम शॉर्ट में हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्नों को किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म जरूरी है हम लोगों के लिए। तो चलो हम लोग अब आगे बात करेंगे मित्रों, अब इसके हम लोग हल करने के मैटर पे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। ये हमारा आपका नंबर हो गया 15, 18, 13। नंबर क्या हो गया आपका? 15, 18, 13। जिस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग जैसे हम लोग करते हैं ना मित्रों, तो काउंटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए गुणनखंड पढ़ लिए हैं। गुणनखंड हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर एकदम डिटेल में है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो अब इसलिए अब उसके लिए इसके आगे हम लोग एलसीएम को स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग बात उसमें पढ़े हुए हैं कि सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या एक को छोड़ करके क्या आता है? 2। एकदम नंबर बाय नंबर किया जाता है। तो 2 से हम देखेंगे कटा करके,
2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 15 को हम उसी तरह से 15 उतार देंगे, ठीक है। 18 कटेगा ना, 18 2 9 18, 9 बार में कट जाएगा। 30 कटेगा, हाँ 30 कटेगा। 30 कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। 2 15 बार में 30, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग, क्या इसमें 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 2 से आगे चलते हैं हम। 2 से के आगे क्या आता है, 3 आता है। 3 से देखते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 तिरिके 9 और 3 5 15, ये कट गया, ठीक है। फिर इसको देखते हैं हम लोग, इसी 3 से देखते हैं कि 3 से इसमें कोई कटने वाला संख्या है कि नहीं है। संख्या है, संख्या 3 है। 3 से कटाएंगे हम लोग, ठीक है। 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 5 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका 5 ही रहेगा, क्योंकि वो 3 से नहीं कटेगा। और 3 एकम 3 हो गया, और ये आपका 5 का 5 ही रहेगा ना मित्रों, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। अब कोई इसमें 3 से कटने वाली संख्या है, नहीं है। अब इसमें कोई 3 से कटने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, 3 से तो देख लिया गया ना। अब 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटाते हम लोग, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 का 1 और 5 एकम 5। अब यह हमारा कट गया है, ठीक है। कौन कौन कटाए हैं, 3 को देखेंगे हम। 2 कटाया है, 3 कटाया है, 3 कटाया है और 5 कटाया है, यही कटाए हैं। तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मित्रों। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम लोगों को क्या कटाया था, 2 3, 1 ठो 2, 2 ठो 3 और 1 5। तो चलिए 1 ठो 2, 2 ठो 3 और 1 5, इसका गुणा करें हम लोग। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 18 5 क्या आ गया, 90। यानी कि एलसीएम इसका क्या आ गया, 90। इसका एलसीएम क्या आ गया मित्रों, 90 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया मित्रों, 90 आ गया। तो हम लोग ऐसे एलसीएम करते हैं, ठीक है। एलसीएम हम लोग ऐसे करते हैं। अब हम लोग चलेंगे शॉर्ट फॉर्म के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये इस समय कॉम्पिटिटिव टाइम है, और इसमें जितना शॉर्ट से शॉर्ट टाइप से हम लोग समझ ले, वही हमारे महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आके हम पढ़ेंगे शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में तो देखिए ये आपके क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। और आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप एक अपने ऐसे परम सहयोगी के चैनल पे हैं कि जो आपके उन बिंदुओं को क्लियर कराने का काम करता है, कि जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझेंगे, ठीक है मित्रों। चलिए ये है 60 15 24, ठीक है। 60 15 24, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम देखते हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 60 15 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 60 है, ठीक है। इसमें क्या है, 60 है, इसमें 60 है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 का, इस 60 को हम एक जगह अलग रख लेते हैं, ठीक है। 60 को अलग रख लेते हैं। अब इनमें से प्रत्येक से इसके बाद 15 आ गया ना, 15 से देखेंगे 60 कटेगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए 24 से देखें 60 कटेगा, नहीं कटेगा। 24 से 60 नहीं कटेगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस 60 का आगे हम लोग पहाड़ा पढ़ने लगते हैं, ठीक है। 1 चांस में 60 हो जाएगा, 2 चांस में क्या हो जाएगा, 120। यानी कि 60 एकम 60, 60 दूनी 120। अब देखिए, अब इस 120 को देखते हैं, क्या 15 से कटेगा, कटेगा। 15 बाटे 120। अब 24 से देखते हैं, 24 से कटेगा, 24 से कटेगा। 24 5 120, यानी कि आपका एलसीएम आएगा 120। 100% सही है मित्रों, कि आपका एलसीएम क्या आएगा, 120। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या लेंगे हम, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपकी क्या है, 60 है। चलिए यहाँ पे हम 60 रख लेते हैं, 60 हमने रख लिया, ठीक है। इसको अब हम दिमाग से हटाएं दे। अब हमको बचे हैं 2 संख्या, एक 15 बचा है और एक 24 बचा है, ठीक है। तो हम देखते हैं 15 से इसको कटा करके, 15 से 60 कटेगा, कट जाएगा। क्या 24 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब 60 नहीं कटेगा तो हम नियम में समझेंगे कि अब जब 24 से 60 नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 60 का पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे। तो 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। अब हम 60 को ना रखते, अब हम लोग 120 को रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब 120 को रखेंगे, चूँकि हम लोग जो ये बड़ा संख्या था ना, ये 60 था, इसको दिमाग से हटा ही देना है, बस इन्हीं दोनों से देखना है, ठीक है। तो 15 से 120 कटेगा, 15 बार 120, 8 बार में कट जाएगा। 24 से 120 कटेगा, 5 बार में कटेगा। 24 5 120। आशा है मित्रों आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए इन दोनों को और देखेंगे, 3 चारों को देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग 21 14 और 63 हमने क्या यहाँ पे इसमें किया था, इस क्वेश्चन में क्या किया था, पहले क्वेश्चन में इसमें क्या किया, सबसे बड़ा लिया था। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़े लेंगे हम। तो सबसे बड़ा क्या है, 63 है। सबसे बड़ा क्या है, 63 है। 63 है ना मित्रों। तो चलिए हमने यहाँ पे रखा 63, हमने यहाँ पे क्या रखा, 63।
जब हमने यहाँ पे 63 रखा तो 63 रखने के बाद देखते हैं इसको, जिसको हमने बड़ा संख्या को ले लिया अब उसको हम छोड़ देंगे, दिमाग से हटा देंगे एकदम हम, ठीक है। इसको अब हमको दिमाग से हटा देना है। अब हमको बचा है 2, 21 और 14। तो चलिए 21 से देखते हैं, 21 से 63 कटेगा, कटेगा। 21 3 63 कटेगा, कटेगा, क्लियर है। लेकिन क्या 14 से 63 कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब 63 14 से नहीं कटेगा तो 63 का एक चांस में तो 63 होगा, दूसरा चांस में 63 दूनी क्या होगा? 126 होगा। क्या होगा? 126। तो जब 126 होगा तो क्या 21 से देखते हैं, 126 कटेगा, कटेगा। कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 21 छक्का 126। 14 से देखते हैं, ठीक है। 14 से देखते हैं, 26 कटेगा, कटेगा। कितने बार में कटेगा? तो 14 नवा का 126, 9 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारे इसका एलसीएम क्या आएगा? ये 126। इसका एलसीएम क्या आएगा मित्रों? 126, ठीक है मित्रों। अब आगे इसको देखते हैं हम लोग, 110, 44 और 220 को। हमने क्या पढ़ा हुआ है? सबसे बड़ी संख्या को लेना है। किसको लेना है? सबसे, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 220 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 220। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 220। चलिए 220 को हम यहाँ पे रखते हैं। 220 हो गया आपका, ठीक है। हमने 220 को यहाँ पे रखा। जब 220 को रखा तो 220 को हमने जब इसको रखा है तो इसको हम यहाँ से गायब कर दें, मतलब दिमाग से हटा दें। अब हमको बचा है 2 ही बस, ठीक है। तो 110 से 220 को देखते हैं तो 220 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। अब इसको देखते हैं 44 से। 44 से 220 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो देखते हैं हम लोग 44 से, 44 5 220 हो जाएगा। ये मित्रों 44 से भी कट जाएगा, यानी कि 5 बार में कटेगा। यानी कि इसमें का एलसीएम क्या हो जाएगा? 220। मित्रों आशा है आप लोग समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो फिर रिपीट करके इसको देखिएगा, जरूर आएगा समझ में। हमने क्या पढ़ा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 220। 220 को हमने एडिट कर लिया, बाहर कर लिया। अब मात्र मान के चलिए कि 2 ही ठो बचा हुआ है इसमें। 110 से देखते हैं कटाने के लिए तो कट जाएगा, 2 बार में कटेगा। 44 से देखते हैं तो 44 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में 220 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 60, 48, 120 में। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है मित्रों? तो इसमें है आपका 120। क्या है? 120। तो चलिए 120 को हम लोग लिखते हैं। 120 को हमने लिख दिया। जब 120 को हमने लिख दिया तो अब हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। 120 को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब बचा है हमारा 60 और 48। तो 60 और 48 से देखेंगे तो 60 से 120 कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 60 से 120 दो बार में कटेगा ना मित्रों। अब बचा है हमारा 48। 48 से 120 कटेगा? नहीं कटेगा। 48 से हमारा 120 कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा ये 120 था, अब इसका हमने पहाड़ा पढ़ना चालू किया था। 120 दूनी 240, 120 दूनी 240। तो 48 से 240 कटेगा। पहले 60 से देखते हैं तो 60 चौके 240 कट जाएगा। 48 से कटेगा, देखा जाए तो कटेगा। 48 5 240, ठीक है मित्रों। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर देखते रहिएगा बार बार। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है? सबसे पहले बड़ी संख्या को, तो जैसे ये क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए इस हम लोग एलसीएम को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या हमने लिख दिया यहाँ पे 120। जब 120 लिख दिया, जब इसको लिया है तो इसको मान के चलिए कि यहाँ से गायब हो गया। अब बचा हमारा 60 और 48। तो सबसे पहली संख्या से देख ले, ट्राई कर ले। 60 से कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 48 से 120 कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इस 120 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 120 का 2 बार में पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा 40। और 240 60 से देखेंगे कटेगा, कटेगा। 48 से देखेंगे कटेगा ना, 48 5 240। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट तरीके से हम लोग एलसीएम को हल करते हैं। बड़ा सा हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग में बैठा लो, सबसे बड़ी संख्या उसका हमने पहाड़ा पढ़ना चालू किया और नीचे से छोटे संख्याओं से उसको कटाना चालू किया। जो ही पहाड़ा कटना चालू हो जाएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो मित्रों आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और महादेव आपको हमेशा मस्त रखें। यही हमारे भोले बाबा से हमेशा कामना रहेगी। और आप हमारे अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रिय मित्रों से शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यह अपना चैनल है। आप हमारे चैनल पर ज़रूर आते रहिए और आप मुस्कुराते रहिए। जय महादेव, धन्यवाद।